बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ऑइडिपस रेक्स के बारे में। और ऑइडिपस रेक्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आते रहते हैं वो है कि हाउ ऑइडिपस रेक्स इज़ अ ट्रेजिक हीरो। वो ट्रेजिक हीरो कैसा है? अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दिया है ट्रेजिक हीरो की अपने बुक पोएटिक्स में, उन पर वो कितना उतरता है, मतलब उनकी क्वालिटीज़ जो कि अरिस्टोटल ने बयान की है वो ऑइडिपस रेक्स में कहाँ पे है, ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑइडिपस रेक्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसको ऑइडिपस द किंग भी कहा जाता है। और ये जो ड्रामा है ये सोफोक्लिस ने लिखा है। और सोफोक्लिस, जब भी आप सोफोक्लिस की नाम सुने तो यू मस्ट हैव टू ब्रिंग थ्री ड्रामास इन योर माइंड। ओके, इनमें से सबसे पहले ऑइडिपस रेक्स या ऑइडिपस द किंग, और फिर इसके बाद हमारे साथ है ऑइडिपस एट द कलोनस। ऑइडिपस एट द कलोनस में ये बात मौजूद है कि जब उनको जलावतन किया जाता है ऑइडिपस को, तो उनकी ज़िंदगी फिर कैसी होती है। ओके, उस चीज़ के बारे में ऑइडिपस एट द कलोनस पर में बात की गई है। फिर एक और ड्रामा है एंटिगनी। ये भी बेस्ट ड्रामा है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ऑफ सोफोक्लिस। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सोफोक्लिस ने अराउंड 60 ड्रामाज लिखे थे। ओके, और ये ऑइडिपस रेक्स उनमें बेस्ट तस्वर किया जाता है। और अगर हम ट्रेजिक हीरो की बात करें या ट्रेजिडी की बात करें तो अरिस्टोटल कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रेजिडीज़ एवर। ओके, और इस ट्रेजिडी को सामने रखकर उन्होंने ट्रेजिडी की डेफिनेशन दी है कि हाउ शुड बी अ ट्रेजिडी, यानी इसमें जो भी चीज़ें मौजूद थी, ओके, जो भी क्वालिटीज़ इस ड्रामा में मौजूद थी, उन्होंने वो क्वालिटीज़ दूसरों को बयान की है कि ट्रेजिडी शुड बी लाइक दिस अपनी बुक पोएटिक्स में। और इसी वजह से अरिस्टोटल को लॉगिवर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक किस्म की लॉ लोगों के सामने रखी है कि ट्रेजिडी को आपने कैसे रखनी है। और उस बुक पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने ये बात भी की है कि ट्रेजिक हीरो कैसा होगा। ओके, ट्रेजिक हीरो के बारे में भी उन्होंने बात की है उस बुक में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेजिक हीरो की जो क्वालिटीज़ बयान की है अरिस्टोटल ने, वो कैसे हम ऑइडिपस रेक्स पर रिवीट उन पर लागू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल की जो ट्रेजिक हीरो की जो क्वालिटीज़ है उनमें सबसे पहले है हमारे साथ कि जो ट्रेजिक हीरो होगा वो नोबल पर्सन होगा। नोबल पर्सन का मतलब ये है कि ही मस्ट बी ऑफ एन अपर क्लास। ओके, अपर क्लास से होगा, एलीट क्लास से होगा, या फिर वो क्वीन होगी या किंग होगी या प्रिंस होगी या जर्नल होगी। उनका मतलब ये है इस चीज़ से कि वो नोबल क्लास से होगा, कि जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा उस ट्रेजिक हीरो का, उस हीरो का जो कि ट्रेजिडी का होगा, तो वो सैडनेस ज़्यादा पैदा करेगा इंस्टेड ऑफ ऐसे शख्स की जो कि एक नॉर्मल शख्स है, जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि जब किसी बड़ी शख्स की डाउनफॉल शुरू होती है तो पूरा जो कौम है वो जो है ना वो सैडनेस महसूस करता है। ऐसा अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में लिखी थी। तो सबसे पहले बात हमने क्या की कि जो कि अरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखी थी पोएटिक्स में कि जो ट्रेजिक हीरो होगा वो अपर क्लास से होगा, वो एलीट क्लास से होगा। फिर दूसरी बात जो कि अरिस्टोटल करता है वो ये है कि उनका एक हमारशा होगा। हमारशा का मतलब ये है कि एक ट्रेजिक प्ला होगा। उनकी जो ट्रेजिक हीरो होगी उनकी एक ऐसी गलती होगी जिस गलती की वजह से उनका पूरा जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट होगा। अब वो गलती ऑइडिपस में कहाँ है वो आज अभी हम देखेंगे। ओके, तो ऑइडिपस में ये गलती है। अगर आपने सबसे पहले मैं आपको ये बताना भूल गया कि सबसे पहले यू मस्ट नो द समरी ऑफ दिस होल ड्रामा। ओके, दिस होल ट्रेजिडी, एटलीस्ट समरी। अगर आपने पूरा नहीं रीड की है तो समरी आपको आनी चाहिए। अगर आपको समरी नहीं आ रही है तो फिर आपको ये चीज़ें भी समझ नहीं आ रही है जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो समरी को आपको याद आनी चाहिए। तो हमने किस चीज़ के बारे में बात की, अब हम हमाशा के बारे में बात कर रहे थे। तो हमाशा एक ट्रेजिक फ्ला है, एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से उस ट्रेजिक हीरो की डाउनफॉल स्टार्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमाशा कहते हैं। अब ऑइडिपस में हमाशा कहा है कि ऑइडिपस हमेशा नॉलेज गेन करना चाहता है, वो हमेशा ट्रुथ तक अपने आप को पहुंचाना चाहता है, तो ये उनकी हमाशा है। हालांकि जो टेरेशियस है, जो कि एक ब्लाइंड प्रोफेसी टेलर है, उसने भी बार बार मना किया है कि आप इस चीज़ को आप ना छेड़े कि हु इज़ द मर्डरर ऑफ द किंग। ओके,
कि who is the murderer of the king and who is the responsible person for that. ओके, सो आप इस चीज़ को ना छेड़े। पर जो ऑइडिपस है वो उन्होंने ट्रेशियस को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। उन्होंने ऑइडिपस ने उनको कहा कि आप ब्लाइंड शख्स है और आपको मेरे बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं। पर फिर इसके बाद जो है ना ट्रेशियस ने उनको बताया कि यू आर द मर्डरर ऑफ द किंग, यू आर द पर्सन हु हैज़ डन मैरिज विद हिज ओन मदर। ओके, और अपनी ही वालिद को आपने ही मारा है और अपनी माँ से शादी की है आपने। ओके, तो फिर इसके बाद ये हमारा है जो जोकास्टा है, जो कि रियल मदर है ऑइडिपस की, वो भी बार बार मना करते हैं ऑइडिपस को कि आपको जो है ना इस चीज़ को आप सीरियस मत ले और आप उन लोगों की जो कि प्रोफेसी टेलर्स होते हैं उनकी बातों पर आप यकीन ना करें। पर ऑइडिपस उनकी भी नहीं सुनती है। ओके, तो ये चीज़ें हमें क्या दिखाती है, ये हमारा ये उनकी गलतियाँ है। ओके, और इन्हीं गलतियों से इन्हीं ट्रेजिक फ्लॉज से उनकी जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, अगर वो इन चीज़ों पर जोर ना देते, अपनी आप को ट्रुथ तक पहुंचाने की कोशिश ना करते, इसी बात को वैसे ही रहने देते, तो हो सकता है उसकी जो एंडिंग होती वो सैड नहीं होती। ओके, पर ये ट्रेजिक फ्लॉज है और ट्रेजिक फ्लॉज उन ट्रेजिक फ्लॉज की वजह से वो उनकी डाउनफॉल जो शुरू हो जाती है और इसी वजह से आखिर में वो अपनी आंखें निकाल देते हैं। ओके, जोकास्टा की ब्रूचिस से। ओके, और जोकास्टा अपने आप को फांसी कर देती है। तो ये उनकी ट्रेजिक फ्लॉ है और इसकी वजह से यही सब कुछ हुआ आखिर में। ओके, फिर आखिरी बात जो कि अरिस्टोटल कहते हैं कि ही मस्ट नो द ट्रेजिक हीरो मस्ट वो गलतियों से अपने सीखेगा। ओके, ही मस्ट गेट लेसन फ्राम हिज ट्रेजिक फ्लॉज, फ्राम हिज हमार्शंस। ओके, तो अगर हम देखें ऑइडिपस को, तो ऑइडिपस ने भी ऐसा किया है। ऑइडिपस ने भी अपनी गलतियों से सीखा है। अगर आखिर में हम देखें तो उन्होंने अपने आप को अंधा किया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है जो कि उन्होंने किया है कि उन्होंने अपने वालिद को मारा है और अपने जो मदर है उनसे शादी की है और ये सब कुछ उन्होंने अनजाने में की है। ओके, तो उन चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन चीज़ों से उन्होंने अपना एक लेसन हासिल किया है और अपनी आप को अंधा किया है। आखिर में अपनी आंखें निकाल दी है और फिर आखिर में जो क्रियन है, जो कि जब ऑइडिपस की जो ये बात लोगों को पता चलती है कि उन्होंने अपनी माँ से शादी की है और अपने वालिद को मारा है, तो जो वो अपने आप को दस्तबरदार कर देता है उस किंगडम से, अपने आप को किंगशिप से वो दस्तबरदार कर देता है और क्रियान फिर किंग बन जाता है और क्रियान से कहता है कि मुझे सख्त सज़ा दी जाए। पर वो उनको जलावतन कर देता है, मुल्क से निकाल देता है। तो ये आज की जो ये वीडियो थी इसमें हमने बात की ट्रेजिक हीरो के बारे में कि हाउ ऑइडिपस रेक्स इज़ अ ट्रेजिक हीरो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब आपको दे दूँ, उसका आंसर आपको दे दूँ। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।